कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीलक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहं तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् भक्ति भक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक श्री श्यामाजू के पद कमल जब लग हृदय नवास श्याम भ्रमर आवत नहीं तब लगता के पास बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय भागवत महापुराण की जय सुखदेव भगवान की जय परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन कल सापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परम पिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल उनका यह वांगमय शब्दमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंदन नंदन यशोदा नंदन ब्रिज रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटसा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन उनकी आह्लादिनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी शुभानंदनी भासुती जगदीश्वरी वर्ष आने वाली श्री किशोरी जू के पावन चरण अरविंदों पर कोटसा प्रणति समस्त भूतादिक सिय राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। हम सबका परम सौभाग्य की भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सद संकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन पुराण श्रीमद् भागवतम की तैयारी कर रहे हैं। आज का बड़ा ही पावन पुण्य पुनीत अवसर रक्षाबंधन महापर्व और आप सभी जितने भी भगवत भक्त हैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और श्रावणी संस्कृत दिवस इसकी भी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस समय हम सब श्रीमद् भागवतम के पावन चरित्र प्रसंग श्लोक पर बने हुए हैं और महाराज अंग जो ध्रुव जी के ही वंश में आगे चल करके हुए महाराज अंग का जो जीवन रहा वो बहुत बढ़िया रहा। वो प्रजावत्सल थे धर्म पालक थे लेकिन जो अंग के पुत्र हुए वह पुत्र बड़ा दुष्ट हुआ। नाम हुआ वेन। पहले तो महाराज ने समझाया कि बेटा मान जाओ लेकिन जब वह नहीं माने तब वहां से वह छोड़ करके चले गए। उनके मन में अद्भुत वैराग्य हुआ। उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा कि कदपत्यम वरम मन्ये सदपत्या छुचाम पदात निर्विद्येत गृहान मरतो यत्क्लेश निवाह गृह कि मैं सुपुत्र की अपेक्षा कुपुत्र को ज्यादा अच्छा मानता हूं। क्यों? तर्क अपना दिया उन्होंने कि मैं सुपुत्र की अपेक्षा कुपुत्र को इसलिए बढ़िया मानता हूं कि जो सुपुत्र होता है वो बड़ी सुंदर सेवा करता है और उसकी सेवा शुश्रूषा से जो मन है वह घर पर ही लगा रहता है, वो ममता बनी रहती है। लेकिन जो कुपुत्र होता है घर को नर्क बना देता है जिससे सहज ही फिर लगता है घर द्वार छोड़ करके यहाँ से कहीं चले जाओ तो शांति मिले। ऐसा विचार करके महाराज बिना बताए रात में ही चले गए। जब वह नहीं मिले तो बेन को राजा बनाया। बेन राजा बनते ही घोषणा करवा दिया न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम दुजा कुशित इति निवार यद धर्मम बेरी घोषेण सर्वशः। आज से मेरे नगर में न कोई दान करे न कोई यज्ञ करे न कोई जप करे न कोई व्रत करे न कोई धर्म करे, सब पर पाबंदी लगा दिया।
ऋषि मुनि भागे भागे गए, ये धर्माचार्य लोग, ब्राह्मण आचार्य लोग सब हमारे गए और जाकर के राजा को पहले समझाए बेन को, समझ जाओ। लेकिन बेन उल्टा बुद्धि, उसने ऋषियों को ब्राह्मणों को ही उपदेश देना शुरू कर दिया कि अरे ऋषियों ब्राह्मणों तुम सब मूर्ख हो, जो तुम मुझ परमेश्वर को छोड़ करके, अरे मैं राजा हूं, मैं तुम सबका परमेश्वर मैं हूं, तुमको तो मेरा पूजन करना चाहिए। अगर प्रणाम करो तो बेनाय नमः करो, यज्ञ करना है तो बेनाय जो है स्वाहा मेरे नाम से ही आहुति दो। ऐसे जो है जब उसकी स्थिति को, उसकी वृत्ति को देखा ऋषियों ने, तब उनको बड़ा क्रोध आया और वह ऋषियों को ही उपदेश देने लगा। बालिशावत यूयम व अधर्मे धर्म मानिनः ये वृत्तिदम पतिम हित्वा जारम पतिम उपासते। तुम क्या उस नारायण की जारपति की उपासना करते हो, मेरी उपासना करो तुम सब। तब तो महाराज ऋषियों के क्रोध का पारावार न रहा। ऋषियों के पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं होता, लेकिन सज्जनों उनसे बढ़ करके किसी के पास अस्त्र नहीं होता। क्यों? आप कितनी भी कथा सुन लीजिए, सब में यही आता है, ऋषि मुनि जो होते हैं ब्राह्मण केवल एक जल, एक जो है आचमनी जल हाथ में लेकर के और बड़ा भयंकर बड़े बड़े जो है राजाओं को नष्ट कर देते। ये भजन का सामर्थ्य है, ये भक्ति का सामर्थ्य है, ये योग का सामर्थ्य है, ये ध्यान का सामर्थ्य है। तब महाराज ने यहां पर जल भी नहीं लिया, ब्राह्मणों ने क्रोध से हुंकार मात्र किया, हुंकारेण इव तम भस्मा, हुंकार मात्र से ही वह वेन भस्म हो गया। अब बेन चला गया तो बिना राजा के राज्य में अराजकता होने लगती है। सबने कहा महाराज कुछ करो। सबने कहा ये ऋषि ब्राह्मण ने ही हमारे राजा को निपटाया है, मारा है, अब ये इनको पुनः जीवित करें या कोई उपाय करें। तो राजा ने कहा ये चलेगा, ये तो नहीं आएंगे, हाँ हम कुछ उपाय करते हैं। तो सबसे पहले बेन के जंघाओं का मंथन किया गया, तो उससे काला बौना पुरुष प्रकट हुआ। उसने कहा मैं कौन हूं? उन्होंने कहा निषीद बैठ जाओ पहले तुम, इसलिए वह निषाद कहलाए। अब राजा योग्य न दे होकर के पुनः उनकी भुजाओं का मंथन हुआ, और जब भुजाओं का बेन का मंथन हुआ सज्जनों, तो स्त्री पुरुष का एक जोड़ा उत्पन्न हुआ। और यह कोई साधारण नहीं, भगवान के ही अंश रूप हैं दोनों। जो उनमें से जो पुरुष हुए वह भगवान के अंश अवतार महाराज पृथु हुए, जो स्त्री थी वह अर्ची देवी हुई। और पृथु कौन है? तो प्रथयते यशो विस्तारयते इति पृथु, इन जिनके यश का स्वाभाविक रूप से विस्तार हो, जिनका यश व्यापक हो, वह है पृथु। और जो अर्ची देवी है यह महारानी लक्ष्मी की अंश रूपा है। अब इधर महाराज पृथु राजा बने सज्जनों, सारी प्रजा आई अपना दुखड़ा लेकर के, महाराज हम सब बिना अन्न के मरे जा रहे हैं, भूखे प्यास, कुछ नहीं है, पृथ्वी अन्न देना बंद कर दी है। तब तो महाराज ने ध्यान लगा करके देखा, समझ गए अन्ना भाव के कारण को कि ये पृथ्वी तो अब उगाना ही बंद कर दिया है, फलों को, पौधों को, बीजों को। तब उनका बड़ा क्रोध हुआ, उन्होंने धनुष बाण उठा लिया पृथ्वी को मारने के लिए। कहा वसुधे त्वाम वधिष्यामि मक्षासन परामुखीम भागंबर हिशिया वृंते नातनोति चनो वसु। अरे पृथ्वी तो मेरी आज्ञा का उल्लंघन करती है, यज्ञ में तू अपना भाग तो ले लेती है, लेकिन बदले में अन्न प्रदान नहीं करती, इसलिए मैं अभी तुझे मार डालूंगा। महाराज पृथु धनुष बाण लेकर के दौड़े, पृथ्वी भयभीत होकर के गौ का रूप धारण करके भागी है। अब पृथ्वी ने तो, माता ने पहले सोचा कि ये कोई साधारण ही पुरुष होंगे तो भागी, लेकिन जहां जहां गई तहां तहां महाराज पृथु को पाई। जिस जिस लोक में गई तब समझ गई कि सब लोक पर जिसकी सत्ता है, सब लोक पर जिसका जो है क्रिया हो रही है, निश्चित यह परमात्मा के अलावा कोई और नहीं हो सकती। प्रणाम किया चरणों में महाराज पृथु के, क्षमा करे नाथ,
मुझे क्षमा करे। बोले तुम इस प्रकार अपना कार्य क्यों बंद कर दी? बोले क्या करूं महाराज, इसके आपके पहले जो राजा थे यह चोर थे, बस खाए जा रहे थे, खाए जा रहे थे, धर्म आदि अनुष्ठान सब बंद कर दिए थे। इसीलिए मैंने समस्त अन्न और औषधियों को अपने अंदर छिपा लिया है। अगर आपको आवश्यकता है तो आप उसको दूह लीजिए, कोई बछड़ा की व्यवस्था करिए, दूहने वाले की व्यवस्था करिए, दोहन पात्र की व्यवस्था करिए और दूह लीजिए समस्त अन्न औषधियों को, क्योंकि गौ रूप में थी वो। बोले ठीक है। तब महाराज पृथु ने स्वयंभू मनु को बछड़ा बनाया, स्वयं दुहने वाले बन गए और अपने हाथों को पात्र बना लिया और समस्त अन्न औषधियों को दुह लिया। पृथ्वी ने कहा महाराज आप मेरी भूमि को भी समतल कीजिए कि वर्षाकालीन जल मुझ में बना रहे, जिससे बढ़िया फसल हो। तब महाराज पृथु ने अपनी जो है नुकीले बाणों से बड़े बड़े पत्थरों को, पर्वतों को काट करके पृथ्वी को समतल किया, प्रजा के रहने के योग्य बनाया, सेवन के योग्य बनाया। अब कुछ ही सालों बाद सारी प्रजा खुशहाल हो गई, खूब धन धान्य से परिपूर्ण हो गई महाराज। अच्छा, जब प्रजा सुखी हो गई, समृद्ध हो गई, तो अब ये राजा अपने कल्याण के लिए, राज्य के कल्याण के लिए यज्ञों का संकल्प लिए, 100 यज्ञ करने का संकल्प लिए, 100 अश्वमेघ यज्ञ। देखिए यहां से यह भी एक हमको शिक्षा प्राप्त होती है कि अगर कोई राजा के राज्य में प्रजा दुखी है, प्रजा जो है भूखों मर रही है, उस राजा को कोई भी बड़ा जो है आयोजन करने का उसको इजाजत नहीं है, उसको हक नहीं है। क्यों? पहले उसका प्रथम कर्तव्य है कि अपनी प्रजा को सुखी करे, समृद्ध करे। कोई उत्सव करने का अधिकार नहीं है उस राजा को। इसलिए महाराज जब देखे प्रजा सुखी हो गई, तब इन्होंने बढ़िया सुंदर 100 यज्ञों का संकल्प लिया है। अच्छा, 99 यज्ञ तो इनके निर्विघ्न पूर्ण हो गए, 100वां नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि 100 अश्वमेघ यज्ञों का फल है इंद्रासन, इंद्र की कुर्सी। और कुर्सी का चक्कर यहां बस नहीं है, कुर्सी का चक्कर वहां भी है महाराज, स्वर्ग में देवताओं के पास। वहां भी डर लगा रहता है कि कुर्सी ना चली जाए, तो देवराज घबराने लगते हैं। 99 यज्ञ हो गए, जानते हैं, 100 अश्वमेघों के बाद सीधे छुट्टी हो जाएगी हमारी, उनको गद्दी मिल जाएगी। तो जब 100 होगा तब तो मिलेगी, तो बार बार यज्ञों में विघ्न इंद्र डालने आ जाते। महाराज पृथु बार बार जो है विघ्न के बाद प्रयास करते, फिर विघ्न आ जाता। घोड़ा चुरा करके कभी ले जाते, कभी किसी रूप में आकर के व्यवधान उत्पन्न कर देते, और इंद्र के रूप में नहीं आते थे, कभी महात्मा के रूप में, कभी किसी के रूप में। तो यहाँ पर कहते हैं कि यानि रूपाणि जगृहे इंद्रो है जिहीर्षया तानि पापस्य खंडानि लिंगम खंडमिहोच्यते। घोड़े चुराने के लिए इंद्र ने जिन जिन रूपों का आश्रय लिया, वे सब पाप के खंड चिन्ह होने के कारण पाखंड कहलाए। और कलिकाल में इस पाखंड को अनेकों लोगों ने धारण करके अपनी जीविका की व्यवस्था कर ली महाराज, और यह वहीं से शुरू हुआ। अब महाराज पृथु को पता चला देवराज इंद्र हैं, मारने के लिए धनुष बाण उठा लिए। ऋतुजों ने, आचार्यों ने कहा महाराज आप क्यों परेशान हो रहे हैं, आप हमारे यजमान हैं, आप यज्ञ के जो है आमंत्रित हैं, आप बैठिए, हम अभी ऐसे मंत्र पढ़ेंगे कि इंद्र आकर के इसी यज्ञ कुंड में स्वाहा हो जाए। अब बताइए कितनी मंत्रों में शक्ति है हमारे ब्राह्मणों। इसीलिए ब्राह्मण जो है, भगवान ने ऐसे ही नहीं कहा देवाधीना जगत देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनाश देवता ते मंत्रा ब्राह्मण धीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। मंत्रों में बड़ी शक्ति है, क्योंकि मंत्र दिखने में छोटा होता है लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश इनको भी वश में कर लेता है। तो
मंत्रों को पढ़ना प्रारंभ किए। इंद्र का सिंहासन उठने लगा देवलोक से। इंद्र घबराया, बचाओ बचाओ बचाओ। भागे भागे महाराज ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी स्वयं आए और समझाए, रोका आचार्यों को कि बंद करिए महाराज आहुति देना, नहीं इंद्र की बलि हो जाएगी। बंद कर दिया। और फिर ब्रह्मा जी ने निवेदन किया महाराज पृथु से कि भगवान की प्रसन्नता के लिए आप यज्ञ कर रहे हैं, हमको पता है। आपको कोई इंद्र आसन का लोभ नहीं है, स्वर्ग का लोभ नहीं है। तो भगवान को अगर प्रसन्न होना होगा तो 99 यज्ञ में ही हो जाएंगे, आप इतना ही फल उनको दे दीजिए। इसके बाद महाराज पृथु ने उस यज्ञ के फल को भगवान नारायण को कैसे समर्पित किया। भगवान प्रसन्न हुए। और महाराज पृथु ने कुछ मांगने से इनकार जब किया, मना किया, और भगवान ने आग्रह किया, तो उनकी मांग देखिए, अद्भुत मांग मांगा है। और क्या मांगे हैं, उस मांग के लिए हमको कल अगले दिवस का इंतजार करना है। आज यहीं तक समय भी हो चुका है। रक्षाबंधन के पर्व के कारण बहुत कम लोग आज जुड़े भी हैं, है ना, लेकिन जितने जुड़े हैं ठीक है। और जो नहीं जुड़े हैं वो अपना वीडियो ऑडियो से सुन लेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बारी बारी से श्लोक सुनाएंगे, नाम ले लेंगे, उसी क्रम से चलिएगा। और सर्वप्रथम तृष्णा जी हैं। तृष्णा जी के बाद इंदु पराशर जी हैं, संजय तिवारी जी हैं, अरविंद शर्मा जी हैं, हमारे पवन पंडित पवन जी हैं, नितेश त्रिपाठी जी हैं, कृष्णा जी हैं, मनमोहन द्विवेदी जी हैं, मानसी मिश्रा जी हैं। चलिए तृष्णा जी, स्वागत है आपका। राधे राधे गुरु जी। कूलं पवित्र जननी पुत्रार्था वसुंधरा पुण्यवती च तेन अपार संवित सुखसागरेऽस्मिन् लीनं परं ब्रह्मणि यस्य चेतः। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। हाँ जी इंदु पराशर। तितिक्षया करुणया मैत्र्या चाखिल जन्तुषु समत्वेन च सर्वात्मा भगवान् सम्प्रसीदति। कदपत्यं वरं मन्ये सदपत्याच्युचां पदात् निर्विद्येत् ग्रहान् मृत्योर्यत्क्लेशनिवहा ग्रहाः। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। आगे सुनाइए। संजय तिवारी जी, अरविंद शर्मा जी, पंडित पवन जी, मनमोहन द्विवेदी जी। जी गुरु जी प्रणाम। राधे राधे। हाँ जी पवन जी सुनाइए। तो गुरु जी कल की क्लास तो हमने लेनी थी। क्या बोले? अरे तो आपके कल कल पास रिकॉर्डिंग तो आता है ना डेली, हम भेज भी दिए तो जी दिया गुरु था। जी थोड़ा कल आज थोड़ा व्यस्तता में रहे तो देख नहीं पाए। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, अगर व्यस्त थे तो कोई बात। हाँ तो जो पहले के श्लोक हैं वही याद किए हैं, थोड़े वो सुना सकते चले ठीक है, सुना दीजिए जो पहले का याद। हैं। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यम् मनस्येन लग्नं श्रीगुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। राधे राधे। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। और कृष्णा जी आप सुनाइए, मनमोहन द्विवेदी जी, मानसी मिश्रा जी। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे। तितीक्षया करुणया मैत्रया